आज पूरा देश देशभक्ति में सराबोर है। इस अवसर पे मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है और ऐसे कई डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। आज सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 74 साल में हमने अपने देश में स्कूलों में बच्चों को फिजिक्स तो पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया, देशभक्ति नहीं सिखाई। थोड़ी सी कमी रह गई पढ़ाई। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पे दिल्ली सरकार देश के अंदर ये शुरुआत करने जा रही है। इसमें इस किस्म का कोई रटने वाला कोर्स नहीं होगा, ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के अंदर देश के प्रति गर्व करने की भावना भरी जाएगी, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाए। हमारे देश में 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। मजबूरी में इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन दिनों पढ़ाई बहुत खराब होती थी। लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। एक ऐसी शिक्षा क्रांति की कि आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97% नतीजे दिल्ली के 12वीं क्लास के आए हैं। दिल्ली ने भी अपना शिक्षा बोर्ड बनाया। ऐसे ही केंद्र सरकार का शिक्षा बोर्ड है और एक बोर्ड उसके भी ऊपर है, उसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड। वो इंटरनेशनल बोर्ड ऐसा है जिसमें शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े स्कूल बेताब रहते। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है। अब हमारे दिल्ली सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सारे सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाएगी जिसको पाने के लिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे तरसते हैं। आज दिल्ली एक गवर्नेंस की लेबोरेटरी बन गई है। किस्म किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, किस्म किस्म के प्रयोग हो रहे हैं दिल्ली में। अभी पिछले हफ्ते हमने आरटीओ के दफ्तर पे ताला लगा दिया। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये है, अब आपको अपना काम कराने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। अब आपको दलालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपना इंटरनेट पे जाओ और आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाता है। ऐसी चीज कभी सुनने को नहीं मिली थी। मैं उम्मीद करता हूँ अब दिल्ली ने एक मॉडल दिया है और ये मॉडल जल्द पूरे देश के अंदर लागू होगा। शिक्षा के अंदर दिल्ली के लोगों ने नए नए प्रयास किए। एक हैप्पीनेस क्लासेस शुरू की और उसका इतना शानदार असर पड़ रहा है कि इसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जब भारत आए थे पिछली साल, तो उनकी धर्मपत्नी और कहीं गई हो ना गई हो, दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास अटेंड करने के लिए गई। बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। 9वीं क्लास के, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। नए नए आइडिया बच्चे सोच रहे हैं क्लास में बैठ के। और मैं आपको यकीन दे रहा हूँ, इन दिल्ली के बच्चों को इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की वजह से कल के टाटा और बिरला दिल्ली के स्कूलों में आज शिक्षा ले रहे हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि अगर इस देश के अंदर कोई पैदा हुआ तो उसकी बेसिक जरूरतें पूरा करना सरकार का काम है। अगर कोई पैदा हुआ और उसके पास पैसे नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा, बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। और मुझे खुशी है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और मुझे पता चला है कई सारी सरकारें अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बातें कर रही है। बातें करनी तो चालू हुई, धीरे धीरे फॉलो भी करेंगे। और भी आने वाले समय में कई नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और हम देश को और दुनिया को नई किस्म की गवर्नेंस के मॉडल्स देते जाएंगे। हमें ओलंपिक गेम में 7 मेडल मिले। अब हमें इसके आगे की सोचनी है। 7 नहीं, अब भारत को 70 मेडल चाहिए। उसके लिए अब हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जिन जिन लोगों के अंदर क्षमता है, जिन जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, आए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको सारी सुविधा दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर देंगे। आज हम 75वां साल मना रहे हैं। 100 साल जब होंगे उसकी तैयारी भी करनी है, उसकी नींव भी रखनी है। हमने 2 वादे किए, दिल्ली से गरीबी दूर करनी है और प्रति व्यक्ति आय हमारी सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर होनी चाहिए। और 2047 के बाद वाला जो ओलंपिक्स होगा उसके लिए दिल्ली दावेदारी पेश करेगा। उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो आज 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे सभी देशवासी ये संकल्प लें कि हमें देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। भारत